कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आ गए हैं अपनी पहली वीडियो के साथ क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। मेरा नाम है अबरार अहमद, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अबरार। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर क्लास 12th की इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अगर वो बेसिक चीजें आपके माइंड में क्लियर हैं तो आगे आपको छोटी छोटी चीजों में के लिए आपको टीचर से नहीं पूछना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। तो उसी चीज को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो चलिए, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, तो आपको इसमें दो किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स में आपको दो बुक्स पढ़नी है। एक बुक का नाम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों आपका 40-40 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जो टोटल मार्क्स होता है, जो कि आपका एक्सटर्नल पेपर होता है, वो ये 40 मार्क्स का है, और ये भी 40 मार्क्स का है। इस तरह से आपका जो एक्सटर्नल पेपर है वो 80 मार्क्स का बन जाता है। और 20 मार्क्स का जो कि इंटरनल होता है, एग्जामिनर आता है और आके आपके स्कूल में आता है और आपसे क्वेश्चंस पूछता है, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क। इस तरह से पूरा इकोनॉमिक्स आपका 100 मार्क्स का होता है। तो यह चीज क्लियर हो गई होगी कि 40 मार्क्स का इस बुक से क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का इस बुक से क्वेश्चन आएगा, 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। अब कुछ चीजें और क्लियर कर दूं, जहां पर मार्क्स एलोकेट होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं। तो यह चीज अब इस वीडियो में क्लियर होगी। 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो आपको आंसर लिखना होगा वो 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में, या 1 सेंटेंस में आपको लिखना होगा। और इस तरह से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चंस बनेगा आपका। दूसरा है आपका 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 मार्क्स के, और ये आपको 60 से 80 वर्ड्स में इसका आंसर आपको देना होगा। इस तरह से ये हो गया 12 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपका आएगा 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 4 मार्क्स के। इसमें आपको 80 से लेकर 100 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। इस तरह से 24 मार्क्स का आपका ये होगा। उसके बाद आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। 6 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। 6 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 से लेकर 150 वर्ड्स में आपको आंसर इसका देना होगा। यह हो गया आपका 24। इस तरह से आपका ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स इंटरनल जोड़ के आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये चार्ट आपका क्लियर करता है, ये चार्ट आपका क्लियर करता है कि
एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का भी होगा और 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 34 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 34 होंगे। उसमें ऑप्शनल भी होते हैं और करके भी कई क्वेश्चंस में। इस बार और वाला जो है कुछ लिमिट बढ़ा दी गई, कई क्वेश्चंस में और करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद ये वर्ड लिमिट है। उसके बाद टोटल आपका 100 मार्क्स का है। कोविड-19 की वजह से इस बार बोर्ड ने कहा है कि 30% कुछ लेसन सारे रहेंगे, कुछ उसमें से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस में आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं। यानी इस बार 2020-21 में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ देना है। तो 30% टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मार्क्स एलोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए आप।